शिवलिंग पर जल और बेलपत्र ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? इसके पीछे की अद्भुत पौराणिक कथा क्या आपने कभी सोचा है? भगवान शिव को दूध, मिठाई और अनेक प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं, लेकिन जल और बेलपत्र के बिना उनकी पूजा अधूरी क्यों मानी जाती है? आखिर बेलपत्र में ऐसा क्या है जो महादेव को इतना प्रिय है? और क्यों करोड़ों शिव भक्त आज भी सबसे पहले जल और बेलपत्र ही अर्पित करते हैं? आज की यह रहस्यमयी कथा आपको इसका उत्तर देगी। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली, लेकिन अचानक समुद्र से एक भयंकर विष निकला। उस विष का नाम था हलाहल। उसकी ज्वाला इतनी भयंकर थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। पेड़ पौधे सूखने लगे, नदियां उबलने लगीं। देवता और असुर भयभीत हो गए। सबको लगने लगा कि अब सृष्टि का विनाश निश्चित है। महादेव ने बचाई सृष्टि। जब कोई उपाय नहीं बचा, तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, केवल आप ही इस संसार को बचा सकते हैं। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने बिना एक क्षण सोचे उस विष को अपने हाथों में लिया और पी गए। लेकिन उन्होंने उसे पेट में नहीं उतारा। उन्होंने विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलाकंठ कहलाए। जल क्यों चढ़ाया जाता है? हलाहल विष की गर्मी इतनी प्रचंड थी कि भगवान शिव का शरीर तपने लगा। देवता चिंतित हो गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव पर जल अर्पित किया। जल की शीतलता से विष की उष्णता कुछ शांत हुई। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। यह केवल पूजा नहीं, बल्कि उस महान त्याग के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, जब महादेव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं कष्ट सहा। बेलपत्र की कथा। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार बेल वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि इस वृक्ष में दिव्य ऊर्जा का वास होता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के त्रिशूल, 3 नेत्र और सृष्टि के 3 गुणों का प्रतीक मानी जाती है। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान शिव की आराधना के लिए हजारों कमल अर्पित किए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने कहा, जो भक्त सच्चे मन से बेलपत्र अर्पित करेगा, उसकी पूजा भी मुझे उतनी ही प्रिय होगी। तब से बेलपत्र शिव पूजा का महत्वपूर्ण भाग बन गया। एक गरीब शिकारी की कथा। कहा जाता है कि एक गरीब शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में भटक गया। रात होने पर वो एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि उस पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित है। रात भर जागते रहने के लिए वो पेड़ की पत्तियां नीचे गिराता रहा। संयोग से वे सभी बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। उसने अनजाने में पूरी रात उपवास भी किया। सुबह जब वो नीचे उतरा तो भगवान शिव उसकी सरल भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि महादेव को दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा भाव प्रिय है। इस कथा की सबसे बड़ी सीख, जल हमें शीतलता, विनम्रता और जीवन का संदेश देता है। बेलपत्र हमें श्रद्धा, पवित्रता और समर्पण की याद दिलाता है। महादेव को महंगे उपहारों की आवश्यकता नहीं, उन्हें केवल सच्चे मन से की गई भक्ति प्रिय है। तो अगली बार जब आप शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं, तो केवल एक परंपरा निभाने के लिए नहीं, बल्कि उस त्याग, करुणा और प्रेम को याद करते हुए चढ़ाएं, जिसने महादेव को देवों का देव बनाया। अगर आपको भगवान शिव की ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।